गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में 11th क्लास सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें जो टॉपिक है वो है एरर इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो एरर होती हैं कैसे होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में कुछ डिफरेंस रहता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पर मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ही एरर है वैसे, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, कोई फिक्स वैल्यू ना आना, ठीक है ना, अनसर्टेन वैल्यू, ठीक है ना। और वैसे तो हमने बता ही दिया कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही एरर होता है, यानी एक्चुअल से ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए मीन्स एरर है, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखेंगे तो द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। एरर जो होता है वो कई टाइप का होता है ना। सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, फिर आगे चलकर आपको एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है ना। तो पहले हम एक लाइन में इसकी डिफिनेशन लिखे देते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, the uncertainty in measurement is called error। measurement, the uncertainty in measurement is called error in that measurement। और ये इसका मेन टाइप में बताया जाए, मेनली टू टाइप्स, ठीक है ना। इसके टाइप में यदि कहें तो ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर्स, और एक होता है दूसरा जो है रैंडम एरर, ठीक है ना। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में सुनिए, इसमें हम लिखेंगे नहीं सब कुछ। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, समझना अच्छे से। क्या होता है सिस्टमेटिक एरर? जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट है, ठीक है ना। कोई मेजर करने की किसी को टेक्निक सही नहीं पता है, ठीक है, या मेजर करते समय फिजिकल क्वांटिटी में या सडनली चेंजिंग आ जाए, या कि कोई पर्सनल लापरवाही करता है, ठीक है ना। यानी सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट टेक्निक, ऑब्जर्वेशन के समय फिजिकल क्वांटिटी में चेंजिंग एंड पर्सनल फॉल्ट, ठीक है ना। तो इन सब की वजह से जो एरर होती है उस एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। इनकम्प्लीट टेक्निक, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी टेकन ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये कई फैक्टर हैं, इनकी वजह से जो एरर होती है उस एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। रैंडम एरर क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जर्वर है, मेजर करने वाला है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर करता है, मेनी टाइम्स मेजर करता है, हर बार अलग अलग रीडिंग आती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया कई बार, और हर टाइम में क्या होता है, उसकी रीडिंग अलग अलग आती है। तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर, ठीक है ना।
फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर किया जाए, हर बार क्या है डिफरेंट रीडिंग आए, तो ऐसे वाली एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। और उस रैंडम एरर का कोई स्पेसिफिक काज नहीं होता है, और उसको डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर करने के बाद उसकी मीन वैल्यू ला लिया जाए। ठीक है ना। ये एरर जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को मेजर किया गया, एक्चुअल वैल्यू से यदि ज़्यादा आ रहा है तो वो पॉजिटिव रैंडम एरर होगा। यदि एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है, सपोज करिए किसी की एक्चुअल वैल्यू इसकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और मेजर करने पर 5.1 आ रहा है या 4.9 आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू है कितनी, 5 सेंटीमीटर, किसी से मेजर करने पर 5.1 सेंटीमीटर आ गया, किसी में ये, तो इसमें जो रैंडम एरर होगी वो पॉजिटिव रैंडम एरर होगी, और इसमें जो होगी वो उसको कहेंगे निगेटिव रैंडम एरर। ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसमें क्या बताया हमने, टेक्निक सही ना हो, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो, और ऑब्जर्वेशन के समय फिजिकल क्वांटिटी में सडनली चेंजिंग हो जाए, या पर्सनल लापरवाही, तो इनकी वजह से जो एरर होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इसमें क्या कहा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर किया जाए, हर बार डिफरेंट रीडिंग आए, तो ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। और इसको डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर करो, और कई बार मेजर करने के बाद उसकी मीन वैल्यू ला लो। जैसे मान लीजिए इसको कई बार n टाइम्स मेजर किया गया, मान लो n टाइम्स मेजर किए, n टाइम्स रीडिंग x1 x2 x3 डैश डैश xn आया, तो इसका x मीन निकालेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके अपान n कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसके ये है। ठीक। तो रैंडम एरर में क्या कहा हमने, फिजिकल किसी कोई ऑब्जर्वर है, मेजर करने वाला है, वो फिजिकल क्वांटिटी को कई बार ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है, और डिफरेंट रीडिंग आती है, तो समझ लीजिए कि उसमें जो एरर होगी इस टाइप की वो रैंडम एरर है। इस टाइप होना रैंडम एरर। और उसको मिनिमाइज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी जितनी रीडिंग हो उसका मीन वैल्यू। ठीक है ना। अब इसमें मेन एरर जो है, जो एग्जाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो कौन कौन सी एरर है उस पर आते हैं हम जल्दी से। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, और एक और है रिलेटिव। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है। ठीक। एब्सोल्यूट एरर सुनिए, होता क्या है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और मेजर करने पर डिफरेंट रीडिंग आ सकती है ना, तो उस डिफरेंट रीडिंग का मीन वैल्यू लाओ। तो मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड मेनी टाइम्स, द डिफरेंस इन एक्चुअल मेजरमेंट एंड ईच मेजरमेंट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड ईच मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसी फिजिकल क्वांटिटी को आप जितने बार मेजर करेंगे तो अलग अलग रीडिंग आएगी, तो उसका पहले एक्चुअल वैल्यू लाइए। एक्चुअल वैल्यू मीन्स उसकी मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू का हर मेजरमेंट से डिफरेंस करते जाइए तो वो क्या आता जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना। यानी इसको हम लिख रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट वाले को, ए फिजिकल क्वांटिटी measured many times the difference
the difference in actual measurement and each difference in actual measurement and each measurement is called absolute error. It is denoted by del x. ये if physical quantity is measured many times, then the difference in actual measurement and each measurement is called absolute error denoted by del x. अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल मेजरमेंट तो आपको यदि मालूम नहीं है तो आप कई बार उसको मेजर करके मीन वैल्यू जो लाएंगे वही एक्चुअल होता है। ठीक है, मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी कई बार आपने मेजर किया, हमने कहा कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस, तो कहोगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप जितने बार मेजर करेंगे उसका मीन वैल्यू ला लीजिए, तो मीन वैल्यू ही उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। और जब एक्चुअल वैल्यू मिल जाए तो फिर डिफरेंट रीडिंग का उससे माइनस करते जाइएगा। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को जितने बार मेजर करो उसको ऐड करके डिवाइड कर दो, मीन वैल्यू ला लो। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू ये दिया है तो ठीक है, पर नहीं है तो आप जितने बार मेजर करेंगे उसकी मीन वैल्यू ला लीजिए। लिखिए, लिखे दे रहे हैं, इफ़ है इफ फिजिकल क्वांटिटी n times and reading are x1, x2, x3, xn, then actual value x mean equal to x1 plus x2 plus x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन an। तो ये आपको क्या मिल गया, एक्स मीन उसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंस करते जाइए। ये हो गई अब एक्चुअल वैल्यू, और ये अलग अलग सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, है ना। देन absolute error in each measurement del x1, तो x मीन माइनस x1, del x2 इक्वल टू x मीन माइनस x1, del x3 इक्वल टू x मीन माइनस x3। ठीक है ना, ऐसे ही एक्चुअल मेजरमेंट और ईच मेजरमेंट का डिफरेंस है डेल xn इक्वल टू x मीन माइनस xn, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल xn अपॉन जे भी है। यहाँ आप चाहे इतने भर लिखे रहो या कि इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ये। ठीक है ना, तो ये रहा क्या, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया। हमने क्या कहा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर करो, कई बार मेजर करने के बाद उसका मीन वैल्यू ला लो, वो मीन वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाए। और एक्चुअल वैल्यू को हर मेजर वैल्यू को माइनस करते जाइए तो हर रीडिंग का क्या मिलता जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर
एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो वही मीन वैल्यू हुई, इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये रहा एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसमें क्या होता है ये बता दें। एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल एरर का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट या मीन वैल्यू आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल मेजरमेंट और यानी एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल मेजरमेंट का जो मीन रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और उसको इंडिकेट किया जाता है डेल्टा एक्स से। इसको लिखते हैं, देखिए, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, the ratio of absolute error measurement to the actual of physical quantity is called relative error. It is denoted by del x. It is always expressed in percentage. इसे जनरली है परसेंटेज में, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। डेल एक्स इक्वल टू, इसमें एक्चुअल तो यहाँ पर एक्स एब्सोल्यूट डेल एक्स अपान एक्स मीन इंटू 100, ये ठीक है ना। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, मीन। क्या कहा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, है ना। ये है एब्सोल्यूट और ये क्या है, एक्चुअल। मीन वैल्यू बोलो, एक्चुअल वैल्यू बोलो, इन दोनों का रेशियो क्या है, रिलेटिव एरर है। इसको परसेंटेज में कह देते हैं, है ना। इसी को रिलेटिव परसेंटेज एरर भी बोला जाता है ना। ऐसे यानी आप ये समझ लीजिए कि यदि ऐसा नहीं लगा है तो रिलेटिव, और यदि परसेंट में कर दिए तो रिलेटिव परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है ना। ये अब इसी को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, ये एक्स मीन माइनस एक्स मीन माइनस एक्स करना पड़ेगा। इसी को आप चाहो तो एक्स मीन माइनस एक्स अपान एक्स मीन, है ना। यानी इसके जगह पर ऐसा भी हो सकता है ना। मेनली ये है आपका। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो गया, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मेजरमेंट, और यदि इसको परसेंट में कर दिया तो रिलेटिव परसेंटेज एरर हो जाएगा, यही ठीक है ना। तो ये एरर में इससे जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसके आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।